और 2024 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री की तैयारी कर ली गई है। और आज पूरे प्रदेश के लोगों ने ये मजबूती से संकल्प ले लिया है कि नीले गमछेधारी बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के एक आम कार्यकर्ता बनकर प्रत्येक गांव में जाकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो साहब काशीराम जी ने सपना देखा था, उस सपने को मंजीत सिंह नौटियाल पूरा करेगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस बार देश का प्रधानमंत्री बनाकर ही दम लेगा संगठन। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। जो अभी आपने वीडियो में देखा, 20 सेकंड की वीडियो में आपने साफ साफ सुना है कि भीम आर्मी ने ठाना है और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। जी हाँ, इनका नाम है मंजीत सिंह नौटियाल, जिनकी एक भीम आर्मी जय भीम। और कल इनकी मीटिंग रही थी लखनऊ में और इनके साथ युवा भारी मात्रा में लखनऊ पहुँचे और इन सब ने मीडिया में साफ साफ कहा है कि हमने ठाना है कि इस बार बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना है। दोस्तों, जहां आपने देखा होगा, एक तरफ चंद्रशेखर रावण की भीम आर्मी अपनी पार्टी बनाकर अपने आप को नेता बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, चुनाव लड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो वहीं पर मंजीत सिंह नौटियाल की भीम आर्मी ने ठाना है कि इस बार देश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी को पीएम बनाना है। उनका साफ साफ कहना है कि जब हमारे देश में एक ऐसी नेता है, एक ऐसी लीडर है जो देश को संभाल सकती है, देश को चला सकती है, समाज को लेकर चल सकती है, तो फिर हमें देश में नए बड़े नेता की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमारे देश में पहले से ही मायावती जी मौजूद है, जो उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। हम उनको ही प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे। दोस्तों, अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल की। मंजीत सिंह नौटियाल को वैसे तो पूरा देश ही जानते हैं, क्योंकि मंजीत सिंह नौटियाल पिछले साल तक भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर रहे हैं और उन्होंने भीम आर्मी के लिए तन मन धन से कार्य किया है। जहां पर चंद्रशेखर आजाद रावण जी पहुंचे हैं, मंजीत सिंह नौटियाल भी वहां पर बेधड़क पहुंचे हैं और उन्होंने जनता की आवाज़ को बड़े जोर से उठाया भी है। लेकिन जब से चंद्रशेखर आजाद ने एक नई पार्टी बनाई थी, आज़ाद समाज पार्टी, तब से भीम आर्मी में फूट सी पड़ गई थी। तो और इसी बात से नाराज होकर कुछ युवाओं ने, कुछ लोगों ने भीम आर्मी का साथ छोड़ दिया था और उन्होंने अपनी भीम आर्मी एक नई खड़ी करी है और उनके साथ भी समाज का एक साथ है, समाज के युवा उनके साथ है। जैसे कि चंद्रशेखर रावण के साथ भी समाज के युवा साथ है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी बहुत सारी मात्रा में बहुत सारे उनके सहयोगी दल भी उनके साथ है। तो अब उन्होंने ठान लिया है कि इस बार हम देश में बहन कुमारी मायावती जी को पीएम बनाएंगे। दोस्तों, लेकिन इस बात से कुछ लोगों को मिर्ची लग सकती है कि भीम आर्मी के 2 टुकड़े होने के बाद भी एक टुकड़ा अपनी अलग पार्टी बनाकर देश में राजनीति करना चाहता है और जो एक टुकड़ा बचा दूसरा मंजीत सिंह नौटियाल का, वो अपनी पार्टी को बसपा के लिए समर्पित करना चाहते हैं। वो अपनी भीम आर्मी को बसपा के लिए समर्पित करना चाहते हैं। वो पूरे तन मन धन के साथ बसपा के लिए काम कर रहे हैं रात दिन। मंजीत सिंह नौटियाल ने साफ साफ कहा कि जो सपना मान्यवर काशीराम साहब जी ने देखा था कि देश में बहुजनों का राज हो, बहुजन समाज पार्टी देश पे राज करे, तो मंजीत सिंह नौटियाल ने उन्हीं बातों को अपने अंदर ठान के आगे बढ़ते चले जा रहे हैं कि हम जरूर इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बहन कुमारी मायावती जी को देश का पीएम बनाएंगे। और मंजीत सिंह नौटियाल ने इंडिया वाले गठबंधन पर सवाल भी खड़े किए हैं कि इंडिया वाला गठबंधन चाहता है कि देश में इस बार उसकी सरकार बने, लेकिन वो ये बात भूल गया कि देश में दलितों की आबादी 22% है, मुस्लिमों की आबादी 15% है। तो दलितों मुस्लिमों के बिना गठबंधन कैसा, इंडिया कैसा, क्या इंडिया जीत पाएगा? और इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी ने आज तीसरे मोर्चे का ऐलान कर दिया है। यानी कि एक तरफ तो एनडीए अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है कि देश में हमारी सरकार तीसरी बार बनने जा रही है, और एक तरफ इंडिया ने अपनी आवाज़ को बुलंद करके रखा है कि हमारी सरकार इस बार देश में बनेगी। लेकिन अब देश में बहन कुमारी मायावती जी ने तीसरे मोर्चे का ऐलान कर दिया है और इस तीसरे मोर्चे से दोनों गठबंधन, चाहे इंडिया हो चाहे एनडीए हो, दोनों की हवा लीक हो चुकी है, क्योंकि तीसरे गठबंधन में भी कम से कम 10 पार्टियाँ शामिल होने वाली हैं। पार्टी मैंने आपको कल भी बताई थी। लेकिन बात करते हैं मंजीत सिंह नौटियाल की। दोस्तों, मंजीत सिंह नौटियाल पूरे देश में हर राज्य में जाकर, हर जिले में जाकर बहुजन समाज के युवाओं को आगाह कर रहा है, जागरूक कर रहा है कि आपको किसी के बहकावे में न आकर सीधा आपको बसपा को वोट देना है और बसपा को इस बार केंद्र में पहुंचाना है। दोस्तों, जब मंजीत सिंह नौटियाल ने अपनी अलग भीम आर्मी बनाई थी, तो तब इन्होंने चंद्रशेखर रावण पर बहुत गंभीर आरोप भी लगाए थे
कि चंद्रशेखर रावण और बड़े भीम आर्मी के नेता भीम आर्मी को तोड़ना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। क्योंकि देश में जब पहले से ही बहुजनों की बड़ी पार्टी मौजूद है तो देश में नई पार्टी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। इससे समाज जुड़ने वाला नहीं है, समाज सिर्फ टूटने वाला ही है। क्योंकि अगर चंद्रशेखर रावण जी 10% वोट भी ले पाए और 90% वोट बसपा को मिलता है तो कहीं ना कहीं समाज के लिए हानि होगी। और आपने देखा भी होगा लगातार चंद्रशेखर रावण उन लोगों से मिलते जा रहे हैं जो लोग संविधान पर हमला बोलते हैं। अभी तेलंगाना गए थे चंद्रशेखर रावण जी और वहाँ के मुख्यमंत्री केसीआर से मिले हैं, जबकि केसीआर के बयान आप खुद भी सुन सकते हैं कि वो कहते हैं कि देश में संविधान को बदल देना चाहिए। और जब ये बयान उनका फैला देश के अंदर तो बहुजनों ने इसका भारी विरोध किया और इस खतरे से देश के अंदर के मेरी सरकार तेलंगाना से चली ना जाए, मेरा 80 वोट छिटक ना जाए, तो इसी डर के हमारे वहाँ के सीएम केसीआर ने तेलंगाना के अंदर एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बड़ी मूर्ति बना दी, देश की सबसे बड़ी मूर्ति बना दी, ताकि मैं SC/ST युवाओं को लुभा सकूं और उनका वोट ले सकूं। लेकिन जो उनकी अंदरूनी मनसा है, जो उनकी भावना है, वो देश में संविधान को बदलने वाली है। और चंद्रशेखर रावण वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने उनको एक कॉल किया और चंद्रशेखर रावण वहाँ पर पहुँच गए। और कहीं ना कहीं इन्हीं बातों से नाराज बहन जी चंद्रशेखर रावण को अपनी पार्टी में मिलाना नहीं चाहती है। क्योंकि जब भी कुछ ऐसा बात आती है तो चंद्रशेखर रावण कहीं ना कहीं ऐसी गलती कर बैठते हैं कि इनका एक होना नामुमकिन सी बात हो जाती है। दोस्तों कुछ लोग तो ये बात भी उठा रहे हैं चंद्रशेखर नेता बनने के लिए, संसद जाने के लिए किसी भी पार्टी से मिल सकते हैं। आपने देखा कि बिहार में पहुंच जाते हैं नीतीश कुमार के पास, कभी बिहार पहुंच जाते हैं लालू यादव के पास, कभी अखिलेश से मिलने पहुंच जाते हैं उनके स्टेज पे कि भैया चौधरी से मिलते हैं। और तो और 21 जुलाई की मीटिंग को जंतर मंतर पर दिल्ली के अंदर RLD के प्रमुख तो यह भी ऐलान कर देते हैं कि चंद्रशेखर रावण इस बार RLD के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, हम इनको संसद भेजेंगे। अब जो चंद्रशेखर रावण की अपनी एक पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका चुनाव चिन्ह है केतली। क्या वो केतली के चुनाव पर चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या वो अपनी पार्टी को छोड़कर RLD में चले जाएंगे, उनके चुनाव पर चुनाव लड़ेंगे? दोस्तों ये बात कहीं ना कहीं सटीक नहीं बैठती है। क्योंकि समाज भी जहाँ तक सोचता है कि देश के अंदर बहुजनों की पार्टी BSP है, लोग BSP को सपोर्ट करते हैं, और कुछ युवा चंद्रशेखर रावण के साथ भी हैं जो उनको भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि आपको किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। सभी युवाओं को, सभी बुजुर्गों, सभी माताओं को, सभी भाइयों को, सभी बहनों को सिर्फ और सिर्फ बसपा को वोट देना है। क्योंकि इस बार बहन कुमारी मायावती जी को देश का PM बनाना है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है देश के अंदर से। क्योंकि जहाँ पर लोग भीम आर्मी को एक संगठन के रूप में मानते हैं, वहाँ पर कुछ लोगों को अभी तक पता भी नहीं है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपनी एक नई पार्टी बनाकर खड़ी कर दी 2020 में। कुछ लोग तो इस वजह से भीम आर्मी के साथ है चंद्रशेखर रावण वाली कि वो एक संगठन चलाते हैं, जहाँ भी देश में अत्याचार होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन जब उनको पता लगता है कि चंद्रशेखर रावण ने अपनी एक नई पार्टी बना के खड़ी कर दी आज़ाद समाज पार्टी, तो वो वहीं से टूट जाते हैं। क्योंकि वो सोचते हैं कि देश में अब पहले से ही SC का वोट मात्र 22% है और बाकी लोग वोट देने में आनाकानी करते हैं जातिवाद के भाव से। तो कहीं ना कहीं इस 22% वोट में भी सेंधमारी होगी चंद्रशेखर रावण की पार्टी के माध्यम से। तो ना समाज इधर का रहेगा ना समाज उधर का रहेगा। तो इसलिए सब ने ठाना है कि बहन कुमारी मायावती जी को इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार से केंद्र में बिठाना है। और दोस्तों जो देश में लगातार खबरें आ रही थी BSP और BJP गठबंधन वाली, उन खबरों को BSP के नेता आकाश आनंद ने फेक साबित कर दिया है। उन्होंने न्यूज़ में आकर बोल दिया है कि हमारा गठबंधन कभी से कभी तक भी BJP के साथ नहीं होने वाला है। क्योंकि BJP की विचारधारा आप जानते हैं कैसी है और हमारी विचारधारा अम्बेडकरवादी विचारधारा है। क्योंकि अम्बेडकरवादी विचारधारा कभी भी मेल नहीं खा सकती मनुवादी विचारधारा से, इसलिए BJP के साथ जाना तो नामुमकिन सी बात है। और अगर बात करें इंडिया वाले गठबंधन की, तो इंडिया वाले गठबंधन से तो बहन जी बहुत दूर चली गई है। क्योंकि उन्होंने पहले ही गलती कर दी अपनी 2 मीटिंग में उनको इन्वाइट ना करके। तो इसलिए बहन कुमारी मायावती जी को तीसरा मोर्चा बनाने की ज़रूरत पड़ी है। और दोस्तों जब भी देश में तीसरा मोर्चा बनता है कहीं ना कहीं वो बाजी मार ही जाता है। क्योंकि इस तीसरे मोर्चे में भी समथिंग 8-10 पार्टियाँ आने वाली है। दोस्तों 2 पार्टियाँ तो बड़ी बड़ी हरियाणा की आपको बता दूँ, एक तो सुखबीर सिंह बादल की पार्टी और दूसरी अभय चौटाला की पार्टी। और दोस्तों इस तीसरे मोर्चे वाले गठबंधन में मुख्य रूप से 10 पार्टियां आने वाली है जिनकी आशंका लगाई जा रही है, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं।
तो दोस्तों ये खबर आपको कैसी लगी? भीम आर्मी ने ये काम सही किया या गलत किया? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।